देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। धर्मांतरण का जिहाद चल रहा है और हिंदू खतरे में है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि दीमक की तरह जिहाद धर्मांतरण लगातार हिंदुओं की जड़ों को काटने का प्रयास कर रहा है, जिसके ना जाने कितने उदाहरण हमने इन दिनों देखे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस पर लगाम नहीं लगेगी? क्या केवल हम राजनीतिक समाधान ढूंढते रहेंगे इस इतनी विकट और विकराल समस्या का? क्या कोई सामाजिक और सांस्कृतिक समाधान इसका नहीं हो सकता है? क्योंकि जो उदाहरण अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो उदाहरण ऐसे ऐसे हैं कि चाहे उसमें शिक्षित हो या अशिक्षित हो, नाबालिग हो या बालिग हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। धर्मांतरण का जहर सबके लिए एक जैसा है, एक समान है। जो जिसकी रगों में जाता है उसी को दूषित कर देता है, इस हद तक कि अपने धर्म को छोड़ देता है, परिवार से कट जाता है और ना जाने क्या क्या चीजें आगर होती हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महासचिव, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी भी मेरे साथ होंगे। लेकिन इससे पहले जल्दी से कुछ उदाहरण हम देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है समझना। जो लोग ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसा नहीं कर सकती है, देखते हैं क्या है। पहली घटना नोएडा उत्तर प्रदेश की। नाम दर्श सक्सेना उर्फ मोहम्मद रेहान अंसारी, जिसे कन्वर्ट कर मोहम्मद रेहान अंसारी बनाया गया। नूरी नाम की महिला से यह सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आया था। उसके बाद मुसलमान बनने के लिए इसका ब्रेन वॉश किया गया। दर्श की मां ने बताया कि बेटे के बैग से बाकायदा टोपी और इस्लाम की किताबें मिलती थी। दर्श की फेसबुक लिस्ट में तकरीबन 90% मुस्लिम दोस्त पाए गए थे। मां का आरोप है कि बेटे को पहले जाल में फंसाया गया, उसके बाद धर्मांतरण कराए गए। अगला उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। अगला उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। नाम था आदित्य गुप्ता। नाम बदलने के बाद अब्दुल नाम रखा गया। आपको बताऊं मैं, आदिल गुप्ता मूक बाधिर है और 7 साल से टारगेट पर थे। जी हां, 7 साल से टारगेट पर थे। पहले हिंदू धर्म के प्रति इनके मन में संदेह पैदा किया गया। मंदिर में पूजा के नाम से ये जाने लगे और मस्जिदों में नमाज पढ़ने लगा। आदित्य गुप्ता उर्फ अब्दुल मूक बाधिर की सांकेतिक भाषा में बकायदा वीडियोस बनाकर इन्हें भ्रमित किया जाता था। गंभीर कितना मामला है आप समझ सकते हैं। आदित्य गुप्ता की मां ने कुछ सवालों की सूची बनाई है। आप सवाल देखिए। ये अपनी मां से पूछता कि इस्लाम में एक अल्लाह है तो हिंदुओं में इतने सारे भगवानों से बकायदा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। दूसरा सवाल, सबसे पुराना धर्म हिंदू नहीं मुसलमान है। ये अपनी मां को यह बात कहता था। ब्रेन वॉश कैसे होता है आप समझिए। यह कहता है कि हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित है, जबकि इस्लाम में पूरी आजादी है। यह कहता है कि हिंदू में स्त्री का पहनावा गलत है और मुसलमानों में स्त्री का अच्छा स्थान है। यह कहता है कि हिंदुओं में एक शादी ही क्यों, अल्लाह ने कई शादियां करने की छूट दी है। इस हद तक इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि अपने धर्म से ये कट सके और धर्मांतरण का रास्ता साफ हो जाए। फटाफट से एक और उदाहरण जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह घटना है बिहपुर घाटमपुर की, जिसका नाम है ऋचा देवी। महिला है, लड़की है। उर्फ नाम बदलकर, इनका धर्म बदलकर इनका जो नाम है वो किया गया महीन अली। MBA किया हुआ इन्होंने। ये MBA पास है ऋचा, जिनका नाम बदलकर महीन किया गया। नोएडा की एक कंपनी में काम करती हैं और हर महीने 75,000 रुपए, जी हां, हर महीने 75,000 रुपए मस्जिद में दान करती हैं। उमर गौतम ने ऋचा का धर्मांतरण कराया है। परिवार वालों से रिश्ता तोड़कर अलग रहती हैं ऋचा उर्फ महीन और हर महीने 75,000 रुपए दान करती हैं। और उमर महीन के पास ऐसी 33 हाईली क्वालिफाइड महिलाओं की सूची है जिसका उन्होंने धर्मांतरण कराया है। तो कोई भी धर्मांतरण के इस विषय से अछूता नहीं है। बात करते हैं इस विषय पर कि क्या समाधान हो सकते हैं और कहां समस्या है। बात करते हैं। मेरे साथ इस समय डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार सर। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे और हाल ही के दिनों में तो लगाइए जैसे बाढ़ सी आई हुई है धर्मांतरण के मामलों की। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हम एक राजनीतिक समाधान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई राजनीतिक समाधान मिल पाएगा?
क्योंकि यह समस्या जो है सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या दिखाई प्रतीत होती है। डॉक्टर जैन जी, ये जो धर्मांतरण का विषय है, यह केवल राष्ट्र हिंदू धर्म की समस्या नहीं है। धर्मांतरण के विषय को राष्ट्रीय समस्या समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवल धर्म के अस्तित्व को खतरा नहीं है, यहाँ देश के अस्तित्व को खतरा है। और इसलिए जितने भी मूक बधिर या इन लोगों का धर्मांतरण किया गया, और केवल हमको आशंका नहीं है, ये आशंका सरकार को भी है, जो एसआईटी का गठन किया गया है उसको भी है, कि कहीं इनको मानव बम के रूप में तो उपयोग नहीं किया जा रहा है। और वास्तव में जब से धर्मांतरण का खेल हुआ है, मानवता चैन से नहीं बैठ पाई है। आज मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध कोई है तो वह धर्मांतरण ही है। किसने अधिकार दिया है कि वो मेरे धर्म के बारे में कुछ कमेंट करें? यदि मैंने टिप्पणियां करनी शुरू कर दी तो ध्यान कर लेना, धर्मांतरण करने वाले कहीं टिक नहीं सकेंगे। इसलिए ये लक्ष्मण रेखा ये बहुत महीन है, ये बनी रहनी चाहिए। वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। लालच से, धोखे से, बल प्रयोग से जितने भी धर्मांतरण हुए हैं वो सब गलत है और उनके लिए कानूनी प्रतिबंध लगना ही चाहिए। निश्चित तौर पर। जिन देशों में नहीं है जी, वहां धर्मांतरण भी नहीं है, और जहां है उन सब देशों ने आज धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाया है। जब फ्रांस में बन सकता है तो भारत में क्यों नहीं? सुरेंद्र जी, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है, विधानसभा में बहस हुई थी, अधिकांश लोगों का मत था कि धर्मांतरण पर प्रतिबंध होना चाहिए। आजादी के बाद 2 कमीशन बने, एक नियोगी कमीशन और दूसरा वेणुगोपाल कमीशन तमिलनाडु में, जो मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद से बना था। और दोनों का ये रिकमेंडेशन है केंद्रीय कानून लाओ और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाओ। सर, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं कि क्या केवल राजनीतिक समाधान ही हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले ही वर्ष ये धर्म विरोधी कानून जो है बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद कितनी घटनाएं हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में आई है, मैंने और आपने अच्छे तरीके से देखा है। तो क्या केवल राजनीतिक समाधान ही इसका एक समाधान है क्या? ये मूल प्रश्न है सर। नहीं, वो कानून बना है इसी कारण से ये पकड़े गए, वरना ये षड्यंत्र तो 47 से पहले से चल रहा है जी। आज कानून को सख्ती से लागू किया गया तो ये मामले पकड़े गए। आखिर गुड़गांव से भी तो कनेक्शन है, बिल्कुल। यहाँ क्यों नहीं पकड़ा गया? यहाँ इसीलिए नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि हरियाणा ने कानून नहीं बनाया। अभी सभी भाजपा शासित प्रदेशों में भी कानून नहीं है, तो बाकी जो इन धर्मांतरण करने वालों के साथ खड़े हैं, जो जाकिर नायक के साथ खड़े हैं, जो धर्मांतरण करने वालों को हर तरह की सहायता देते हैं, उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है? इसलिए केंद्रीय कानून बने। हाँ, समाज की तरफ से इसका सशक्त विरोध होना शुरू हो गया है, ये भी आपको ध्यान में आया होगा, और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन तो लगातार कर ही रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा है। सर, मैं एक ये भी सवाल इसके साथ बनता है, जब इस केसों का पूरा केस स्टडी किया है, इनका विश्लेषण किया है, तो ये जानकारी ध्यान में आई है, चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर तरह के वर्ग पर ये लोग बकायदा टारगेट करते हैं। अभी एक हाल ही का उदाहरण मेरे सामने आया, मैंने जिक्र भी किया उस बात का, बिहलपुर की घटना है। रिचा नाम की लड़की है, नोएडा की ही कंपनी में काम करती है, 75,000 रुपए महीना मस्जिद को देती है और MBA पास हैं। तो वो लोग जो कहते हैं शिक्षा होने के बाद या शिक्षित होने के बाद इस तरह की गतिविधियां या घटनाक्रम नहीं हो सकते हैं, उन लोगों को भी अब समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आंख बंद करने से कबूतर के बिल्ली भाग जाएगी, ये सोचना गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये केवल वो लोग हैं जिनको अपोलोजेटिक कहते हैं। कोई कहता है कि गरीबी के कारण से, कोई कहता है कि ये अशिक्षा के कारण से है, कोई कहता है कि उनके शोषण के कारण से है। यदि अशिक्षा के कारण होता तो चाहे बगदादी है और चाहे उसामा बिन लादेन है, जितने भी आतंकवादी हैं वो कम पढ़े लिखे नहीं है। जिन्होंने WTC पर हमला किया था वो हाईली क्वालिफाइड थे। आपके कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में कई स्थानों के ऊपर पढ़े लिखे लोग जो IT प्रोफेशनल्स हैं, MBA हैं, उनको ऑनलाइन तरीके से भी धर्मांतरण किया गया
इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं। इसलिए शिक्षा का धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को भी धर्मांतरित किया है और पढ़े लिखे होने के बाद भी कट्टरता में कोई कमी नहीं आती। ये अनुभव आतंकवादियों के सारे चिट्ठी को खोलने से ध्यान में आता है। यदि अशिक्षा ये कारण नहीं हो गया, फिर गरीबी का कारण कहते हैं। यदि गरीबी कारण होता तो सबसे अधिक गरीबी तो हिंदुओं के अंदर कई प्रदेशों के अंदर है, वहां तो आतंकवाद नहीं हो रहा। गरीबी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है हिंदुओं के अंदर, वो तो आतंकवादी नहीं बन रहे। तो इसका मतलब आर्थिक दृष्टि से भी कोई वो नहीं है। क्या लादेन के पास पैसा कम था? शोषण का जहां तक प्रश्न है, अगर शोषण के आधार के ऊपर हो रहा होता तो ध्यान कर ले, सबसे ज्यादा आतंकवादी कश्मीरी हिंदू होते। जितना शोषण उनका हुआ है, जितना उनका रक्त बहा है, उतना दुनिया में किसी प्रजाति का नहीं हुआ। इसका मतलब बड़ा साफ है, चाहे आतंकवाद हो चाहे धर्मांतरण हो, उसके पीछे के कारण कुछ और हैं जिनको समझना पड़ेगा और समझकर इन सब चीजों को रोकने के लिए कठोरतम कानून बनाना पड़ेगा। आज बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार। इसलिए इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा है। यहाँ पर एक चीजें और निकल कर आती हैं, जैसा कि आपने कहा ही है। निश्चित तौर पर अगर उसका हम चिंतन करते हैं तो ये बात सामने निकल कर आती है कि धर्मांतरण करा वो रहे हैं, लेकिन हमारे ही लोग कर रहे हैं। अब उनमें धार्मिक शिक्षा का अभाव कहिए, परिवार से कटाव कहिए, या कुछ भी चीजें हों, तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो इस पक्ष में भी है कि दूसरे तरीके से वो दूसरे की जालसाजी का शिकार बनते हैं, फंसते हैं। इस समस्या का कैसे समाधान निकाला जाए सुरेंद्र जी? एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में रहा है। सभी धर्म बराबर हैं। आप चाहे मंदिर में जाएं चाहे मस्जिद में जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने वाला केवल हिंदू है। बिल्कुल। ये मदर टेरेसा ने भी नहीं कहा था, ये कोई मौलवी या कोई पादरी नहीं कहता है। और ये सद्गुण विकृति एक शब्द वीर सावरकर ने प्रयोग किया था। ये सद्गुण हमारा विकृति के रूप में आ गया सामने। अरे कैसे संभव है सभी बराबर हैं? यदि वो भी कहते कि हाँ हम बराबर हैं, आप चाहे मंदिर में जाएं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धर्मांतरण करें और हम कहें सभी बराबर हैं। दूसरा दुर्भाग्य क्या हुआ, धर्मांतरण के नाम पर देश में क्या क्या हुआ, इस सारे इतिहास को छिपाया गया। धर्मांतरण के नाम पर इस्लाम के आक्रमणकारियों ने जो किया वो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन ईसाइयों ने भी धर्मांतरण के नाम पर कम अत्याचार भारत की धरती पर नहीं किए, आज भी कर रहे हैं। सेंट जेवियर के इतिहास को क्यों छिपाया गया? क्यों छिपाया गया वास्को डी गामा के इतिहास को? क्यों छिपाया गया संपूर्ण मालाबार के अंदर, कर्नाटक के अंदर, पांडिचेरी के अंदर कितने जबरदस्त अत्याचार किए? तो इसलिए मैं समझता हूं ये सारे विषय अब सामने लाने की जरूरत है और हिंदू समाज में भी अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, आज वही आवाज प्रत्येक हिंदू के गले में रहनी चाहिए। क्योंकि मेरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं, ये मैं तभी कह सकता हूं जब सभी कहेंगे, वो तो नहीं कहने को तैयार। तो इसलिए मेरी सद्गुण विकृति मेरी कमजोरी बन रही है और इसका लाभ लिया जा रहा है। अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने का काम विश्व हिंदू परिषद भी कर रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। ये स्वाभिमान जागृत करना पड़ेगा और धर्मांतरण करने वालों के मन में कानून की और समाज की दोनों की दहशत भी बिठानी पड़ेगी कि यदि हम धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण की ओर बढ़े तो न केवल समाज विरोध करेगा, कानून भी उसका दंड देगा। ये उनको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, अभी आपने कहा जैसा कि आप भी प्रयास कर रहे हैं और हिंदू संगठन है वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह निकल कर आता है कि जो कन्वर्जन का रेट है और जो रिकन्वर्जन का रेट है उनमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। वो लोग जो कि हिंदू से मुसलमान या हिंदू से ईसाई बनाए जा रहे हैं, उनकी तादाद, संख्या, दर बहुत ज्यादा है और उनको वापस हिंदू बनाए जाने की या कहें कि घर वापसी की तादाद जो है, दर जो है, रेट जो है, बहुत कम प्रतीत होती है। क्या कारण है इस चीज का? मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपके इस उत्तर को देने में, क्योंकि आपने केशव बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। एक तो घर वापसी और धर्मांतरण में बहुत बड़ा फर्क है।
धर्मांतरण जबरदस्ती हो सकता है, घर वापसी जबरदस्ती नहीं हो सकती। किसी को जबरदस्ती गड्ढे में फेंक सकते हो, लेकिन जब तक वो हाथ नहीं बढ़ाएगा तब तक गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकते। नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल रहा है जिसका नाम है बैक टू द रूट। अपनी जड़ों को पहचानो और जड़ों की ओर लौटो। हम सबको मालूम है भारत के 95% मुसलमान ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे, जिनको जबरन, धोखे से या लालच से मुसलमान बनाया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा शेख अब्दुल्ला ने। आतिशे चिनार अपनी जीवनी उसमें लिखा है कि वो 3 पीढ़ी पहले ही मुसलमान बने थे। ये लिखा है जिन्ना ने कि वो 4 पीढ़ी पहले ही मुसलमान बने थे। और कैसे बने थे उसका भी वर्णन पूरी दुनिया जानती है। आज के कई मुसलमान जो मेरे मित्र हैं वो कहते हैं इस बात को। मैं आज ही कश्मीर से लौटा हूं और कश्मीर में मेरे कई मित्र जो मुस्लिम हैं उन्होंने ये बात कही है कि उनके पूर्वजों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। कभी सिकंदर ने बनाया, कभी उसके बाद में बनाया। तो इसी तरह से 99% ईसाई, उनके पूर्वज हिंदू थे, उनको भी ऐसे ही ईसाई बनाया गया, जिनके लिए महात्मा गांधी ने कहा था दे आर राइस क्रिश्चियन। लालच से बने। क्या इनकी जड़ें कहां, इनको नहीं मालूम? इनका हमारा डीएनए एक है, इनको नहीं मालूम? इनकी जड़ें औरंगजेब नहीं हो सकती, इनकी जड़ें बाबर नहीं हो सकती, इनकी जड़ें गजनी नहीं हो सकती। इनकी जड़ें इस देश की धरती में है और अगर ये वापस आना चाहते हैं तो दुनिया का हर कानून इनको अनुमति देता है, यहां होना चाहिए। नंबर 1। दूसरा प्रश्न आपने जो खड़ा किया, रेट ऑफ कन्वर्जन एंड रेट ऑफ घर वापसी, इसमें फर्क ऐसा है कि इस्लाम तो बड़ा स्पष्ट है। यदि कोई इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करता है तो उसकी सजा, ये बार बार आपके भी चैनल पर कहा है और भी चैनल पर मौलवियों ने कहा है, उसकी सजा सजाए मौत। उसको ये छोड़ते नहीं है। कई तरह के उदाहरण सामने आए हैं। तो इसलिए वहां से वापस आने का रेट इस्लाम से स्वाभाविक तौर पर भारत में कम है, यूरोप में नहीं है। यूरोप में तो ऑसम विदाउट अल्लाह ये एक मूवमेंट चल रहा है। वो इस्लाम को छोड़कर कितना आनंदित हैं। वो कहते हैं हम अब जन्नत में आए हैं, पहले हम कहां थे। इसका वर्णन वो लोग करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी जाकर आपको, आपके दर्शक देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, भारत में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ईसाइयत से घर वापसी का रेट ज्यादा है। हम जानबूझकर वो आंकड़े नहीं बताते कभी, और ये स्वयं लेकिन ईसाई नेता कहते। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, कुछ साल पहले आसाम के एक बिशप ने कहा था कि यदि विश्व हिंदू परिषद इसी तरह से घर वापसी करता रहा तो गृह युद्ध हो जाएगा। उन्होंने गृह युद्ध की धमकी दी थी। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और एक चैनल के ऊपर एक ईसाई नेता ने कहा था कि धर्मांतरण की चर्चा मत करो, क्योंकि जितनों को हम ईसाई बनाते हैं उससे ज्यादा को आप वापस हिंदू बना देते। इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन ये हिंदू समाज का संकल्प है कि जो गया है उसको वापस लाकर रहेंगे। ये हमारे धर्म में जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान बना था, ध्यान कर लेना, मोहम्मद बिन कासिम ने बनाया था, तभी ऋषि देवल ने देवल संहिता बनाकर घर वापसी की थी। बहुत लोगों की करी जी। वही प्रयास अब करना पड़ेगा, तभी भारत आतंकवाद से मुक्त होगा, तभी कश्मीर में हिंदुओं को बसाया जा सकेगा, और तभी भारत के अंदर दंगे और सांप्रदायिक विद्वेष, वर्ग संघर्ष, ये सब चीजें कम हो सकती। निश्चित तौर पर सुरेंद्र जी, एक पहलू इसके अंदर क्या आर्थिक पहलू भी आता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अब चाहे क्रिश्चियनिटी की गतिविधियां हो या फिर इस्लामिक गतिविधियां हो, उनकी फंडिंग बहुत 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 भारी मात्रा में होती है, बहुत बड़ी रकमों में होती है, विदेशों से होती है। लेकिन यहां पर तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर प्रतीत आते हैं, नजर आते हैं। अगर मैं लोगों के दृष्टिकोण से देखूं तो क्या ये भी आप एक कारण मानते हैं कि इस तरह की गतिविधियां जो कि घर वापसी की होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो पाती है? साधन और साधना की बात आ जाती है। आपके विश्लेषण के इस पक्ष से पूर्ण रूप से सहमत। संपूर्ण मुस्लिम देश एक आध अपवाद हो सकते हैं, वो इस इस्लामिक शक्तियों को धर्मांतरण के लिए हर तरह की फंडिंग करते, हर तरह की फंडिंग करते। इसी तरह से सैकड़ों एनजीओ हैं
जहां पर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका समेत बहुत ऐसे देश हैं जो इन सबको पैसा देते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार के आने के बाद ऐसे कई एनजीओ बंद हुए हैं, लेकिन इन्होंने दूसरे रास्ते निकाल लिए और उन सब रास्तों के माध्यम से पैसा आता है। हमको कहीं और से आने का सवाल ही नहीं है। भारत सरकार से भी हम नहीं लेते हैं, हम किसी से भी नहीं लेते हैं, समाज ही हमारा सहयोग करता है। लेकिन क्या पैसे के आधार पर ही धर्म युद्ध लड़ा गया? रावण रथी विरथी रघुवीरा। यदि पैसे के आधार पर काम चल रहा होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं सारे के सारा भारत ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुका होता। आखिर ईसाइयत का जो इतिहास है कन्वर्जन का, वो 500 साल से ज्यादा पुराना है। जब ईसाई मिशनरी भारत की धरती पर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो आए थे, उससे पहले से आए थे, तब से अरबों डॉलर पैसा आ रहा है, तब से सैकड़ों मिशनरी, हजारों मिशनरी आ चुके हैं। सर एक तर्क छोटा सा यहाँ पर ये सुनने को मिलता है जब इस तरह की बात लोगों के सामने कही जाती है कि बीते इतने सालों के अंदर भारत के 9 राज्य ऐसे हो गए जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। तो आज नहीं तो कल 100 नहीं तो 50, 50 नहीं तो 100, 100 नहीं तो 500, एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरा भारत जो है वो भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में उस खतरे पर आकर खड़ा हो जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आज जहां हिंदू अल्पसंख्या में है, क्या वहां हमेशा रहा है? बिल्कुल। हमारे पड़ोस के मेवात के अंदर कितना पुराना धर्मांतरण का इतिहास है। औरंगजेब से पहले सारे हिंदू ही तो थे, या तबलीग मूवमेंट से पहले उस समय तक भी वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। और वहीं से आज पाकिस्तान के पक्ष में आवाज उठती है, वहीं रोहिंग्या जाकर बसते हैं, वहीं हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है। इसका मतलब बड़ा साफ है, धर्म परिवर्तन होते ही क्या हो जाता है। तो इसलिए यह चिंता केवल आपको नहीं है, ये चिंता केवल भारत में नहीं है, ये चिंता ब्रिटेन के अंदर भी की गई थी। मैं आज एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इस विषय पर चर्चा हुई और वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा एवरी ब्रिटिशर शुड प्रोड्यूस 5 चिल्ड्रन। तब टोनी ब्लेयर ने कहा था नो, देयर शुड बी 3 चिल्ड्रन पॉलिसी, 1 फॉर फादर, 1 फॉर मदर एंड 1 फॉर द नेशन। यह चिंता उनको भी है कि वहां की मूल आबादी कहीं अल्पसंख्या में ना हो जाए इन लोगों के कारण से। और जहां हिंदू घटता है वहीं समझ लीजिए आखिर भारत धरती का जन्नत माने जाने वाली कश्मीर, वहां क्यों रोज रक्त बह रहा है, क्यों बारूद की गंध आ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं हिंदू का घटना ये हिंदू समाज ही नहीं, देश के हित में भी नहीं है। जिन 9 राज्यों की आप बात कर रहे हो, उन 9 के 9 राज्यों में क्या हो रहा है? मिजोरम में क्या होता है, नागालैंड में क्या होता है, लक्षद्वीप में क्या हो रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू का बहुमत में रहना, इसका मतलब वहां की पहचान वो बने रहेगी, वरना पहचान भी मिटेगी, भारत के साथ संबंध भी टूटने की कगार पर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा। ये तमाम जो पहलुओं के ऊपर हमने चर्चा की वो एक दीर्घकालीन समाधान हो सकते हैं, लेकिन एक अल्पकालीन समाधान जिसको कहिए कि इंस्टेंट कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता है, क्या हो सकता है इस महाराक्षस का सामना करने के लिए अभी वर्तमान समय में? इस का सामना करने के लिए जो पहली चीज चाहिए वो कानून चाहिए। इसलिए जिन राज्यों में कानून बना है वहां केस दर्ज हो रहे हैं, वहां मामले रुक रहे हैं, उन पर दहशत निर्माण हो रही है। गुजरात में जुम्मा 2 दिन हुए हैं कानून बने हुए और 4 लोगों पर केस दर्ज हो चुके हैं। हिम्मत नहीं हो रही उन सब लोगों की इन सारे विषयों को करने की। सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर केसेस दर्ज हो रहे हैं। कानून का डर ये किसी भी प्रजातांत्रिक देश में सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ फैसले सड़कों पर नहीं, यहाँ फैसले न्यायालय में हुआ करते हैं, क्योंकि फैसले सभ्य समाज में वार्ता की मेज पर होते हैं। वार्ताएं कई बार कराई, वार्ता अल्पसंख्यक आयोग ने भी कराई, निश्चित तौर पर मैं स्वयं भी गया था, पादरियों के साथ भी कराई। मैं केशव बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जी, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग ने पादरियों के साथ, मौलवियों के साथ, दोनों के साथ वार्ता कराई हिंदू समाज की। धर्मांतरण रुकना चाहिए, असंतोष निर्माण होता है,
समाज में वर्ग संघर्ष निर्माण होता है, राष्ट्र विरोधी लोग खड़े होते हैं, ये सारे विषय में सामने आए, लेकिन वार्ताएं फेल हो गई। अगली बार दोनों में से कोई नहीं आया, एक बार बैठे, इसका मतलब ये वार्ता से नहीं रुक सकते। दूसरा तरीका है कानून के द्वारा और सामाजिक प्रतिकार के द्वारा। मुझे लगता है दोनों फ्रंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तथ्य की जानकारी लोगों को मिले, जागरण हो, ये बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर आपने बड़े बारीकी से बड़े तमाम पहलुओं को, जटिल पहलुओं को अच्छे से समझाया। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन जी को। उन्होंने काफी सारे विषयों पर चर्चाएं की और बताया किस तरह से इस धर्मांतरण के जहर से फिलहाल बचा जा सकता है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।